अगर आपके डीआरसीसी लोन स्टेटस में डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस आ रहा है और आप बार बार सोच रहे हैं कि अब पेमेंट कब तक अकाउंट में आएगा, क्या इसका मतलब लोन अप्रूव हो गया है? क्या पेमेंट अब पक्का है? और डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस के बाद और कितना टाइम लग सकता है? तो आज की वीडियो में हम आपको सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताएंगे कि इस स्टेटस का मतलब क्या होता है और उसके बाद प्रोसेस में क्या क्या होता है, पेमेंट आने में डिले क्यों हो सकता है और अब आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को कि अगर स्टेटस काफी दिन तक सेम रहे तो आगे स्टेप क्या लेना चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइज, अगर वीडियो मेरा लॉन्ग 10 मिनट तक हो रहा है तो आप लोग 2x पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। 2x पे देखिएगा, थोड़ा फास्ट में हो जाएगा और आसानी से समझ जाइएगा। तो 2x आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा लैंग्वेज मतलब वीडियो फास्ट में करने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेन जो मेरा पॉइंट है आज का टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बैंक डीआरसीसी लोन स्टेटस डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस शो कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि भाई डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस आ गया है और आगे क्या करना होगा हमको जो पेमेंट जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं आप लोगों को कि बैंक क्लियरेंस का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट उसी दिन आप लोग का पेमेंट आ जाएगा जिस दिन आप लोग का ये डेटा शो कर रहा है, या फिर उसके अगले दिन। ऐसा नहीं होता है अगले दिन आ जाता है, इसका भी कुछ प्रोसेस वगैरह होता है। पेमेंट रिलीज होने से पहले कुछ इंटरनल वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि अकाउंट वेरिफिकेशन, नेम वगैरह वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, कॉलेज वेरिफिकेशन। ये सब स्टेप का कुछ कुछ वगैरह होता है जो कि प्रोसेसिंग होने में वहां पे टाइम लगता है। और फंड के रिलेटेड भी टाइम लगता है। यदि फंड वहां पे नहीं है तो इसके रिलेटेड भी वहां पे टाइम लग सकता है। इसीलिए स्टेटस देखकर एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं कि आपका डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस आ गया है तो ये मतलब दिन में आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। इनका भी कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह होता है गाइज। अब बताते हैं डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं कि ये स्टेटस एक्चुअली में इंडिकेट क्या चीज को करता है। जब डीआरसीसी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में बैंक से रिलेटेड कुछ क्लियरेंस या प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के साइड से एप्लीकेशन पहुंचता है तो पोर्टल पर कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देता होगा डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस। क्योंकि ये स्टेटस चेंज वगैरह होते रहता है। जैसे कि आपका स्टेटस बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे मतलब सबका, मान लीजिए आपका पेमेंट स्टेटस पेमेंट चेकर के पास है तो उसके बाद पेमेंट मेकर आएगा, फिर डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस शो करता है। ऐसे कि आप लोग का पेमेंट यदि आ जाएगा तो इनिशिएट पेमेंट शो करेगा। अगर आपका स्टेटस डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस शो हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह आपका हेड क्वार्टर में पहुंच गया है और वहां पर वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 से 4 वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद यदि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब आप लोग का पेमेंट आ जाता है बैंक अकाउंट, कॉलेज के बैंक अकाउंट में। जो आप लोग का इंस्टीट्यूट वगैरह है वहां पे पेमेंट वगैरह चल जाता है। वहां पर कुछ इस टाइप से वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, कॉलेज वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहते हैं उसका वेरिफिकेशन वहां पर होता है। जैसे कि बोनाफाइड, आप लोग बोनाफाइड तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही अपलोड कर देते होंगे, बट लास्ट ईयर के लिए प्रमोशन लेटर वगैरह लगता है तो प्रमोशन लेटर और जो कॉलेज का मार्कशीट वगैरह रहता है ये सब वेरिफिकेशन वहां पर होता है हेड क्वार्टर में। वहां से यदि ये सब में कुछ इनकोरेक्ट मिलेगा तो वहां से आप लोग को रिजेक्ट देखने को मिलेगा स्टेटस में। इसीलिए ये स्टेटस देखकर मत समझिएगा कि मेरा तो पेमेंट अब आने वाला है। यहाँ पर भी पेमेंट आकर के कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत 3-4 मतलब ऐसा स्टेप है जहाँ पर ये वेरिफिकेशन होता है। इनमें यदि कोई कमी मिल जाने पर कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग श्योर नहीं हो जाइएगा कि मेरा तो पेमेंट अब 100% आने ही वाला है कॉलेज के अकाउंट में। अब बताते हैं आप लोगों को कि डिस्टर्बिंग बैंक क्लियरेंस शो करने के बाद कितना दिन लग जाता है पेमेंट आने में। तो इसका फिक्स डेट वगैरह बताने में कुछ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियली मतलब ये वर्क वगैरह है तो वहाँ पे डिले होने के कारण भी आप लोग को लेट हो सकता है। जैसे कि वहाँ पे काम वगैरह फास्ट में हो जाएगा तो आप लोग का पेमेंट फास्ट में ही आ जाएगा, जब जल्दी कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा। लगभग आप लोग का 1 मंथ या फिर 2 मंथ के भीतर यहाँ पर इसके बाद टाइम वगैरह लगता है। यदि डिले वहाँ पे होता है, ज़्यादा स्टूडेंट के कारण वहाँ पे डिले हो सकता है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं, वहाँ पे काम वगैरह फास्ट में होता रहेगा तो आप लोग का पेमेंट बहुत ही जल्दी आ सकता है। ऐसा नहीं हम श्योर बता देंगे आप लाइक कीजिए कल आपका वहाँ पे चल जाएगा तो परसों आपका पेमेंट चल जाएगा, ऐसा ही हम नहीं बोल रहे हैं। कुछ दिन वहाँ पर टाइम लगता है, जैसे कि 1 मंथ के अप्रोक्स टाइम लग ही जाता है। जिस टाइप से आप वहाँ पे एप्लीकेशन
अप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ टाइम वगैरह लगता है, जहाँ पर पेमेंट वगैरह आने में ये सब टाइम लगता है। अब बताते हैं पेमेंट डिले कौन कौन से कारण से हो सकता है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा पोर्टल के वजह से, जैसे कि पोर्टल में सर्वर एरर हो सकता है, इसके कारण भी पेमेंट डिले हो सकता है। और पेमेंट प्रोसेसिंग करने में भी टाइम लगता है, जैसे कि डीआरसीसी जो होता है, डीआरसीसी जिसे मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो लोन वगैरह लेते हैं, वहाँ से ये भी एजुकेशन जो पोर्टल वगैरह है, ये भी गवर्नमेंट किसी और मतलब बैंक अकाउंट को देता होगा कि पेमेंट वगैरह सेंड करने में, तो वहाँ से भी टाइम लगता है। जैसे कि BSc FCL करके जो स्टूडेंट को पेमेंट आता है, ये एजुकेशन लोन को ट्रांसफ़र करता है, इसी के थ्रू आता है स्टूडेंट सबको, तो यहाँ पर भी डिले होने के कारण टाइम लग सकता है। और ये मतलब थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण भी डिले हो सकता है, और कॉलेज वेरिफिकेशन के कारण भी डिले हो सकता है। ये 4 रीज़न आप लोग को बता दिए, इनके कारण पेमेंट डिले हो सकता है। क्या अब बताते हैं आप लोगों को कि डिजिटल बैंक क्लियरेंस के शो करने के बाद क्या समझ सकते हैं कि पेमेंट पक्का आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि पेमेंट पक्का आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग का 90% चांस रहता है पेमेंट आने का, और 10% चांस रहता है कैंसिल होने का। जैसे कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह में वेरिफिकेशन में बताया, इनमें कुछ इश्यू होता है, तो इनके कारण पेमेंट वहाँ पर जो लोन स्टेटस है वहाँ पर आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा। वहाँ पर चेंज देखने, यदि पेमेंट वगैरह मतलब कैंसिल वगैरह हो जाएगा, तो वहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पर कैंसिल मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर लिखा शो करने लगेगा। तो इसके कारण आप लोग वहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। आप लोग को यदि मतलब यदि डॉक्यूमेंट आप लोग यदि मान लीजिए कैंसिल हो गया, तो आप लोग को यदि अपलोड करने नहीं होगा फ़ोन से, तो मेरे प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। वहाँ पर हम DRCC का एक मतलब प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ पर हम अपलोड करना सिखाए हैं, तो वहाँ पर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो गाइज अपलोड होते रहता है। आप लोग को हम 5-6 रीजन बता दिए। अब नेक्स्ट रीजन बताते हैं आप लोग को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बताते हैं कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए यदि डिजिटल बैंक क्लियरेंस शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको रेगुलरली स्टेटस चेक करना है कि कहीं आपका पेमेंट तो आ नहीं गया है। यदि पेमेंट आ गया है मतलब वहाँ पे तो आप यदि पेमेंट आप लोग के कॉलेज में यदि आ जाता है, तो आप लोग जो स्टेटस चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर चेक मतलब वहाँ पर कीजिएगा। और मतलब डिजिटल बैंक मतलब वहाँ पे जो है डिजिटल बैंक, तो वहाँ पर जो अकाउंट में पैसा चल जाया रहता है, तो वहाँ पर शो करने लगता है। जैसे कि आप लोग को वीडियो के साइड में आप लोग को दिखा देंगे, कुछ इस टाइप से वहाँ पर शो करने लगता है। और लोन स्टेटस भी चेंज हो जाता है। यदि आपका पेमेंट चल गया होगा, तो इनिशिएट पेमेंट वगैरह शो करने लगता है स्टेटस में। अब बताते हैं यदि बहुत दिन से स्टेटस सेम है और चेंज नहीं हो रहा है, तो इनका क्या रीज़न हो सकता है। तो इनका ये रीज़न हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। यदि हुआ रहता तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग यदि 1 मंथ से 2 मंथ वगैरह वहाँ पर आप लोग का टाइम हो गया, अभी तक डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नॉर्मली लग जाता है आजकल के टाइम में। क्योंकि वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट DRCC लोन के लिए अप्लाई करता है, तो थोड़ा वहाँ पे प्रोसेसिंग में ज़्यादा स्टूडेंट के कारण ये सब टाइम लग सकता है। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। यदि आप लोग का जो स्टेटस वगैरह उसमें कुछ मतलब कैंसिलेशन वगैरह शो कर रहा है, तब आप लोग को DRCC ऑफिस जाना पड़ेगा। यदि आप लोग का नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। ये आप लोग को बता दें कि एग्जैक्ट डेट मतलब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट मतलब कोई नहीं बताता है कि मतलब इस दिन पेमेंट आ जाएगा। ये पता भी नहीं रहता, ये डायरेक्ट आप लोग को हेडक्वार्टर में पता रहता है। वहाँ पर जो काम करता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेमेंट वगैरह आता है। यदि वहाँ पे आप लोग का काम वर्क पूरा हो जाएगा, तब आप लोग का पेमेंट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। यदि वहाँ पे डिले हो जाता है, तब आप लोग का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है पेमेंट कॉलेज में आने के लिए। और आप लोग के कांटेक्ट में जो स्टूडेंट का DRCC से लोन पेंडिंग है, तो उनके पास मेरा वीडियो सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनको ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उनको मिल सके और वो टेंशन नहीं ले सके। तो गाइज वीडियो कैसा लगा, यदि मेरे वीडियो में कुछ छूट रहा हुआ होगा, तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे करके आप बता देंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।